जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे, क्लास 10th मैथ का। ये चाहे वो बिहार बोर्ड हो चाहे वो सीबीएसई हो, सबके लिए फ़ायदेमंद हो गए। इससे बाहर आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इससे बाहर आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे, चाहे वो सीबीएसई चाहे वो बिहार बोर्ड, इससे बाहर कुछ पूछने वाला नहीं है। तो इसको एकदम अच्छी तरीके से एकदम ध्यान से सुने और बस इसको इतना अच्छी तरीके से समझ के और एग्ज़ाम में चले जाए और फोड़ के रखते हैं। अब देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी उसका डिग्री होना चाहिए 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी उसका डिग्री होना चाहिए 2। और ए का वैल्यू हमारा जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ए का वैल्यू हमारा जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स हम बहुत सारा तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं, दूसरा फार्मूला से, और तीसरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। तो फैक्टराइजेशन मेथड सबको पता है कैसे होता है, तो हम फार्मूला वाला बताते हैं। फैक्टराइजेशन भी बताते हैं, आगे आने वाला क्वेश्चन में हम डायरेक्ट बता देंगे फैक्टर मेथड से कैसे बनेगा। हम फार्मूला वाला समझाते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग रूट्स निकालना चाहते हैं फार्मूला वाला से, तो हम फार्मूला देखो क्या होता है, एक्स बराबर माइनस बी। फार्मूला हमारा होता है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी ओवर 2 है। एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी ओवर 2 है। डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है। डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है जिसका वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है जिसका वैल्यू हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, हमेशा डी डिस्क्रिमिनेंट जो होता है कैपिटल डी होता है, स्मॉल डी नहीं होता। ठीक, अब देखो इस डी के वैल्यू से हम नेचर ऑफ रूट्स पता कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा, रियल होगा, इमेजनरी होगा, रियल और इक्वल होगा, रियल और डिस्टिंक्ट होगा, कोइंसाइड होगा, तो हम रूट्स पता करेंगे। तो नेचर ऑफ रूट्स पता करने के लिए हम सबसे पहले हमको डी का वैल्यू पता करना पड़ेगा। अगर डी का वैल्यू जीरो यानी वो रियल और इक्वल है। अगर डी का वैल्यू जीरो यानी रियल और इक्वल है, और उसे हम कोइंसाइड रूट्स भी बोल सकते हैं। अगर डी का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो यानी कि रियल और डिस्टिंक्ट, रियल है और अलग अलग इसका रूट्स हमको देखने को मिलेगा। डी लेस देन जीरो यानी इमेजनरी रूट्स है और उसका रूट्स हमको कंजुगेट फॉर्म में देखने को मिलेगा। यानी कि अगर मान लो एक रूट्स हमारा 2 प्लस रूट 3 है, तो दूसरा रूट हमारा 2 माइनस रूट 3 होगा। मान लो कि एक रूट्स हमारा 4 माइनस रूट 2 है, तो अगला रूट्स हमारा 4 प्लस रूट 2 होने वाला है। ठीक है, आसानी से डायरेक्ट क्वेश्चन में तुम्हारा देगा कि एक रूट्स तुम्हारा 4 माइनस 2 है, अगला रूट्स निकालो, तो कुछ नहीं करना, माइनस की जगह प्लस लिख दो और प्लस की जगह माइनस लिख दो, अगला तुम्हारा रूट्स नेक्स्ट रूट निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। फॉर्मूला से हम सीख गए। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी ओवर 2 है। बी का वैल्यू हम ए बी सी दिया है तो बी का वैल्यू लिख देंगे। डी के वैल्यू को निकालना सीख गए कि डी का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। वहाँ से निकाल के डी का वैल्यू यहाँ डाल देंगे और ए का वैल्यू हमको पता है, ए का वैल्यू डाल देंगे, आसानी से हमारा एक्स का वैल्यू आ जाएगा। अब देखो तीसरा मेथड है हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हमारा जनरल इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। सबसे पहला मेथड की हमारा ए बराबर 1 करो। ए का वैल्यू कुछ भी हो, इसी में लोग फंसते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ही लोग फंसते हैं, बहुत सारे लोग फंसते हैं और हमेशा फंसते ही रहते हैं, आज के बाद नहीं फंसेंगे। सबसे पहले क्या करना, ए का वैल्यू 1 करो। कुछ भी ए का वैल्यू हो, सबसे पहले तुम ए का वैल्यू 1 करो। ठीक, ए का वैल्यू 1 करने के बाद सी को उस साइड भेज दो। सबसे पहले ए का वैल्यू 1 करो, चाहे वो तुमको साम दाम दंड भेद कर दो, और ए का वैल्यू 1 कर दो। फिर उसको सी को उधर भेज दो। ठीक, फिर ये जो हमारा बी वाला है उसको आधा करो। बी वाला क्या करो, आधा करो। बी वाला क्या करो, आधा करो। अब बी वाला आधा हो गया, तब उसके बाद बी वाला जो आधा हो गया उसका होल स्क्वायर करो और दोनों साइड उसको होल स्क्वायर को जोड़ दो। इस साइड भी उसका होल स्क्वायर जोड़ दो और इस साइड भी उसका होल स्क्वायर जोड़ दो। क्वेश्चन में हम बताएंगे कि कैसे जोड़ रहे हैं कैसे घटा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में हम बताएंगे। ठीक, और उसके बाद हम देखते हैं। देखो मान लो तुम्हारा क्वेश्चन दिया 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर जीरो, और तुम्हारा रूट्स बोल रहा है इक्वल है और हमारा के का वैल्यू निकालना होगा। रूट्स क्या है, इक्वल है और हमको के का वैल्यू निकालना होगा। रूट्स यानी इक्वल है, यानी कि रूट्स इक्वल रूट्स है, यानी डी का वैल्यू जीरो पे इक्वल होता है। डी का वैल्यू कब जीरो, डी का वैल्यू जीरो होता है तभी तो इक्वल रूट्स होता है, रियल और इक्वल होता है। तो डी बराबर जीरो, तो डी कितना होगा,
बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, जीरो के वैल्यू बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। बी के जगह उठा दो, ए के जगह उठा दो, सी की जगह उठा दो, तो बी की जगह हमारा के है, तो के का वैल्यू आसानी से हमारा निकल के आ जाएगा, के का वैल्यू आसानी से हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, आगे समझते हैं। अब देखो ये वाला एक ही क्वेश्चन है 2x, देखो एक ही क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। इसको हम सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड से तुमको बताते हैं। देखो फैक्टराइजेशन मेथड से यहाँ बता रहे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से यहाँ बता रहे हैं साइड में। इसको अगर फैक्टराइजेशन मेथड से बनाना है तो सबसे पहले a और c को गुना करो, a और c को गुना करने में कितना आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा। और ऐसे हम इसको फैक्टर करेंगे, ऐसे इसका हम फैक्टर कर देंगे कि गुना करने पे हमारा 6 आना चाहिए, गुना करने पे हमारा 6 आना चाहिए, और जोड़ घटाव करने पे हमारा ये b वाला टर्म आना चाहिए, यानी कि -5 आने चाहिए। गुना करने पे 6 आना चाहिए और जोड़ घटाव करने पे -5 आने। तो कौन सा वैसे 2, अगर नहीं पता चल रहा तो डायरेक्ट एलसीएम लो। हमको तो पता चल रहा है यार 3 होगा और 2 होगा, ठीक, 3 2 5 आ जाएगा, हमको चाहिए माइनस, तो -3 और -2 कितना होगा, -5, और गुना करने पे कितना होगा 6, तो ठीक, तो -3 और -2 में तोड़ देंगे। तो अब इस x जो -5x है उसको हम -3x -2x में तोड़ देंगे। ठीक है, और देखो, और ये तो हमारा हो भी करेगा 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3। अब देखो 2 को साथ रखेंगे, 2 को साथ रखेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3, ठीक है रहेगा। अब देखो यहाँ 2 कॉमन होगा, 2x कॉमन होगा, यहाँ x -1 आएगा, ठीक है। यहाँ फिर हमारा यहाँ 3 कॉमन हो आएगा, तो यहाँ x -1 रहेगा, तो एक x -1 बराबर 0, यानी x बराबर हो जाएगा 1, ठीक। 2x -3 बराबर 0, अगला रूट्स, तो 2x बराबर हो जाएगा 3, यानी x बराबर हो जाएगा हमारा 3/2, अगला रूट्स हो जाएगा। तो फैक्टर तरीके से सबको पता होगा, फिर भी हम फैक्टर तरीके से बता दिए कि कैसे कैसे हमारा रूट्स निकलेगा, फैक्टर तरीके से बता दिए कैसे कैसे हमारा रूट्स निकलेगा। अब देखो हम लोग फार्मूला से बताते हैं। फार्मूला से बताने के लिए सबसे पहले जो जनरल इक्वेशन होता है x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 लिख दो, ताकि तुम्हारा गलती ना हो। ए का वैल्यू उतार दो, कंपेयर करके ए का वैल्यू क्या होगा, बी का वैल्यू क्या होगा, सी का वैल्यू क्या होगा, पहले लिख दो। फिर फार्मूला लिखो कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी ओवर 2a होता है। फिर साइड में d का वैल्यू निकाल दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। b के जगह हमारा यहाँ -5 है, तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। फिर यहाँ माइनस है 4 होगा, 4 है तो 4, a के जगह हमारा 2 है, c के जगह हमारा 3 है, तो 4 3 12 दूनी का 24, 25 में से 24 का 1, तो d के जगह रख देंगे 1, b के जगह देखो क्या है -b, तो यहाँ -b के जगह कितना है, b के जगह कितना है -5, तो माइनस पहले से लगा तो हो जाएगा 5, प्लस माइनस रूट d होगा, तो रूट कितना होगा 1 था, तो रूट 1 कितना होता है 1 ही होता है, तो 5 प्लस माइनस रूट 1 अपन 5 प्लस माइनस रूट 1 अपन 4। एक बार प्लस लो, एक बार माइनस लो, एक बार प्लस लो, एक बार माइनस लो, एक बार प्लस लो, एक बार माइनस लो, तो प्लस लिए तो 5 प्लस 1 6/4 यानी 3/2। एक बार माइनस लिए तो कितना आया 4/4, एक उसमें भी निकाले तो कितना आया था 3/2, और एक ही आया था इसमें भी कितना है 3/2, एक या किसी भी मेथड से निकालेंगे तो सब जगह हमारा रूट्स क्या आएगा, सब जगह रूट्स हमारा सेम ही आने वाला है। अब समझे अगला मेथड हम समझते हैं, अगला मेथड हम समझते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। अगला मेथड हम समझते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड समझने के लिए सबसे पहले हम बोले कि a को 1 करो। यहाँ देखो a कितना है 2 है, यहीं लोग ध्यान नहीं देखते, a का बनाना स्टार्ट कर देते हैं और फंसे ही रह जाते हैं, ठीक, फंसी रह जाते हैं और लास्ट में छोड़ देते कि हमसे होने वाला नहीं है, ठीक। तो सबसे पहले a का वैल्यू 1 करो, तो a का वैल्यू 1 यहाँ क्या है 2, तो a का वैल्यू 1 करने के लिए हमको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 केवल इसी से डिवाइड नहीं करेंगे, पूरा सम 2 से डिवाइड करेंगे, तो पूरा सम 2 से डिवाइड किया तो यहाँ हो गया x स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा -5/2, यहाँ हो जाएगा 3/2, यहाँ हो जाएगा 0। अब दूसरा स्टेप क्या बोले कि c को हम उधर भेज दो,
तो सी यहाँ +3/2 है, उधर चल जाएगा -3/2। तीसरा स्टेप बोले हैं कि बी का जो आधा है, बी का क्या करो, आधा करो। तो -5/2 का आधा क्या होगा, -5/4। फिर उसका आधा करें, उसका होल स्क्वायर करो, आधा करके उसका होल स्क्वायर कर दो। तो आधा करके उसका होल स्क्वायर किए और दोनों साइड जोड़ दे, तो इधर भी उसका होल स्क्वायर जोड़ दिए, इधर भी उसका होल स्क्वायर जोड़ दिए। अब देखो यहाँ x² -5/2 x प्लस -5/4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ अगर देखेंगे तो ये हमको x -5/4 का होल स्क्वायर हमको देखने को मिल रहा है। ये हमारा 2ab हम चेक करके देख सकते हैं। x -5/4 का होल स्क्वायर हमको देखने को मिल रहा है। देखो x² माइनस हमारा हो जाएगा 25/16, माइनस कैसे होगा, प्लस होगा, a² + b² माइनस 2, a कितना है, x है, b कितना है, 5/4 है, कितना आएगा, -5/2x आ गया। यानी यह x -5/4 का होल स्क्वायर है। और उधर देखो, उधर हमारा -3/2 प्लस 25/16, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 2/32 यानी 1/16, 2/32 यानी 1/16। तब देखो 1/16 है यानी x -5/4। अब उसको रूट उधर भेजेंगे तो कितना होगा, +-1/4 हो जाएगा, +-1/4 हो जाएगा, +-1/4 हो जाएगा। तो एक बार x -5/4 एक बार 1/4 ले लें, +1/4, और एक बार -1/4। +1/4 लिए तो x का वैल्यू हमारा 3/2 आया, और -1/4 लिए तो x का वैल्यू हमारा 1 आ गया। तो देखो इसमें भी हमारा 3/2 1 1, फार्मूला वाला से भी 3/2 1, हमारा फैक्टर वाला भी तरीके से भी 3/2 1। अगर हमारा क्वेश्चन में बोलता है कि तुम्हारा कोई भी नियम, कोई भी मेथड नहीं बोलेगा कि इस मेथड से मत बनाओ, इस मेथड से मत बनाओ। अगर मेथड नहीं बनाएगा तो सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन तरीके से पढ़ देंगे। अगर फैक्टर तरीका में थोड़ा कठिन हो रहा है, थोड़ा फंस रहा है, तो क्वेश्चन डायरेक्ट हम फार्मूला पे आ जाएंगे, डायरेक्ट हम फार्मूला पे आ जाएंगे। पहले फैक्टर, फिर उसके बाद फार्मूला देखेंगे। अगर हमारा क्वेश्चन में बोला गया है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से बनाओ, तभी हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से बनाएंगे, क्योंकि यह लंबा थोड़ा चले जाता है, ठीक है। अगर नहीं बोलेगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बनाने के लिए, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हम बनाने वाला नहीं है, ठीक है। आगे समझो, अगर हमारा क्वेश्चन में बोलेगा कि भाई तुम्हारा इक्वेशन दे दिया होगा, बोलेगा रियल रूट्स। तो रियल रूट्स कब होते हैं, तो रियल रूट्स जब d = 0 होते तब भी रियल रूट्स होते हैं, जब d = 0 होते तब भी रियल रूट्स होते हैं, और जब d > 0 होते तब भी रियल रूट्स होते हैं। यानी कि रियल रूट्स कब होगा, जब d > 0 होगा। बोला ऐसा इक्वेशन है, वो रियल रूट्स है, तो k का वैल्यू निकाल के दिखाओ। तो हम बोले कि d जो होगा रियल रूट्स के लिए > 0 होना चाहिए, यानी b² - 4ac > 0 होना चाहिए, यानी k² - 24 > 0 होना चाहिए, यानी k² > 24 होना चाहिए, यानी k > +-2√6 होना चाहिए। तो बस इतना ही था हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इससे बाहर आपसे कुछ पूछने वाला नहीं है, केवल इसी को रिवाइज करें। आशा करता हूँ कि आपको सब चीज़ एकदम अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा तो एक लाइक, एक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आगे सभी चीज़ों को बहुत आसानी से समझाने में हमें भी अच्छे लगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो अगले वीडियो मिलते हैं।